नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अरहंत सिद्ध साहू तिदयं जिणधम वयण पडिमाहु जिणनिलयाय नवदेवा दिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम श्रीपतिर्भगवान पुष्यात् भक्तानां वः समीहितं यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्तिकन्या करग्रहे। आचार्य श्री बादीव सेन द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र है। इसका 7वां लंब चल रहा है और यहाँ एक उपकथा प्रारंभ हुई थी। जीवनधर कुमार देश देशांतरों की यात्रा करते हुए, बीच बीच में तीर्थ यात्रा करते हुए अनेक लोगों का, अनेक जीवों का उपकार करते हुए मध्य देश के हेमाभा नाम की नगरी में पहुंचे। वहां जब पहुंचे तो एक बगीचे में कई राजकुमार उस राज्य के राजा के जो कुमार थे, बच्चे थे, राजकुमार, वो खेल रहे थे और उनमें से एक राजकुमार अपने तीर से, अपने धनुष से बाण चलाकर और आम को तोड़ना चाहता था। बहुत देर से प्रयत्न कर रहा था लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तब जीवनधर कुमार वहां पहुंचे और उन्होंने एक ही निशाने में वह आम तोड़ दिया और आम के साथ वो मतलब तीर उसमें लगा हुआ उन्हें प्राप्त किया, अर्थात वह ठीक निशाने पर लगा। तो वह राजकुमार बोला कि आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं जो कहने जा रहा हूं आप मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मुझे कहने तो दीजिए। और उसने निवेदन किया कि हमारे पिता राजा, जिनका नाम था दृढ़मित्र, वे एक ऐसे धनुर्विद्या के गुरु को ढूंढ रहे हैं जो हम सब राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखा सके। और आपसे श्रेष्ठ तो कोई धनुर्विद्या में निपुण दिखाई नहीं देता। यदि आप इस बात को अन्यथा न लें और हमारे निवेदन को स्वीकार करें तो एक बार हमारे पिताजी से मिल लीजिए, ऐसा निवेदन किया। अत्यंत विनम्र भाव से, अत्यंत भक्ति से उसने, राजकुमार ने जीवनधर कुमार से निवेदन किया। तो जीवनधर कुमार अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो अब आगे बढ़ते हैं, अपन उसके साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे राजा से मिलने के लिए, और फिर राजा से मिलेंगे, फिर क्या क्या होगा, वो सब घटनाएं भी यहाँ पर आएंगी, वो पढ़ते हैं हम। तो देखिए, इतनी विनम्रता होना चाहिए। जो शिष्य अपने शिक्षक से कुछ सीखना चाहता है
उसे अत्यंत विनम्र होना चाहिए। उसे ये ना सोचना चाहिए कि मैं राजकुमार हूं। यदि वो ऐसा अहंकार करेगा तो कभी नहीं सीख पाएगा। उसे ऐसी विनम्रता होना चाहिए कि मैं सीखना चाहता हूं और ये सिखाने वाले हैं, ये गुरु हैं, मुझे ये सिखा दें तो इनकी बड़ी कृपा होगी। ऐसा विनम्र भाव जिसके हृदय में होता है वो गुरु का आशीष भी प्राप्त करता है, गुरु के द्वारा ज्ञान भी प्राप्त करता है और वह सर्व विद्याओं में निपुण हो जाता है। तो वही हुआ। अब देखिए यहाँ पर 71 नंबर का श्लोक है और 357 नंबर ये पेज है। सभी अपने ग्रंथ में यह पेज निकाल लें और देखिए अब अपन प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ श्लोक भी आपको दिखाऊंगा जो नीति का श्लोक है और बहुत ही सुंदर है। 357। देखिए श्लोक नंबर 71। इष्ट पदार्थों का संयोग भाग्य से ही तद्व्याहारे विसंवादो विदुषोप्यस्य नाजनी विधिर्घट यतिष्टार्थैः स्वयमेव हि देहिना। क्या कहते हैं, उस कुमार के कथन में इन विद्वान जीवनधर कुमार को भी कुछ भी विरोध नहीं लगा। मतलब उसने जो निवेदन किया बड़ी विनम्रता से, उन्हें इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आई। निश्चय से कर्म देहधारी मनुष्यों को अपने आप ही इष्ट पदार्थों से संबंध करा देता है। जो क्या कह रहे हैं कि हमारे जीवन में जो भी अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, जो भी इष्ट अनिष्ट संयोग होते हैं, जो भी घटित होता है अच्छा या बुरा, ये सब कर्म के उदय से अपने आप होता है। इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। जी भले ही मानता हो कि मैंने धन कमाया, मैंने परिवार को चलाया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, लेकिन वस्तुतः उसमें कर्म का उदय ही मुख्य है। तो ये बात यहाँ कही, निश्चय से कर्म देहधारियों को अपने आप ही इष्ट पदार्थों से संबंध करा देता है। तो अपने आप ही उस राजकुमार का पुण्योदय आया और जीवनधर कुमार वहां पर पहुंचे और जीवनधर कुमार को भी उसका निवेदन स्वीकार हुआ और अब वो राजा के पास जाएंगे। फिर क्या हुआ, तदनंतर जीवनधर कुमार राजा को देखकर उनके द्वारा आदर सत्कार मिलने से उनके वशीभूत हो गए। आदर सत्कार किसने किया? क्यों प्रतिष्ठा? आदर सत्कार किसने किया? विद्वान सर्वत्र पूज्यते, आया था कि नहीं? विद्वान की हर जगह पूजा होती है, सम्मान होता है, आदर होता है। कि वो लेने नहीं आए हैं जीवनधर कुमार, राजा से मांगने थोड़ी आए कुछ, वो तो देने आए हैं। और वो भी ज्ञान दान, उनके पुत्रों को शिक्षा देने आए हैं। तो राजा ने जीवनधर कुमार का अत्यंत सम्मान किया, आदर किया और उससे जीवनधर कुमार अत्यंत संतुष्ट हुए, उनके वशीभूत हो गए। तो देखिए यहाँ नीति है, निश्चय से लोक में कौन प्राणी अपने अनुकूल मनुष्य से प्रेम करने वाला नहीं होता। अर्थात जो भी व्यक्ति हमारे अनुकूल प्रवर्तन करता है, हमारी इच्छानुसार कार्य करता है, वह निश्चित रूप से
उस मनुष्य के साथ, उस व्यक्ति के साथ हमें प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है, वही यहाँ पर हुआ। तो जीवनधर कुमार को भी राजा के साथ बड़ा ही स्नेह पैदा हुआ, अपनापन पैदा हुआ, क्योंकि राजा ने उनका बहुत सम्मान किया। अब राजा दृढ़मित्र ने क्या क्या कहा होगा, देखिए। राजा ने भी क्षण मात्र में उनका महात्म्य अर्थात बड़प्पन देख लिया कि किस तरह जीवनधर कुमार ने राजा के साथ व्यवहार किया। इतने विद्वान होने पर भी, इतनी विद्याओं में कुशल होने पर भी, जो उनके राजकुमार ने बताया तो हो गई ना। इतने विनम्र हैं ये देखकर वो बड़े ही उनके वशीभूत हो गए, उनके बड़प्पन को देख लिया। और राजा लोग सामान्य बुद्धि वाले थोड़ी होते हैं, वो उनके चिन्हों से, उनके शरीर से, हाव भाव से, हर तरह से निर्णय कर लेते हैं ना, ये कोई महापुरुष हैं, ठीक है ना। तो वो भी बड़े ही प्रसन्न हुए राजा। निश्चय से शरीर मनुष्य के प्रभाव को बिना शब्द कहे हुए ही स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देता है। शरीर को देख के ही समझ में आ जाता है कि कौन व्यक्ति किस तरह का है। अब देखने वाले की क्षमता होना चाहिए, सबको थोड़ी समझ में आता है, लेकिन जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञाता होते हैं, वो शरीर के हाव भाव से भी समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। इस तरह यहाँ जीवनधर कुमार का राजा के साथ परिचय हुआ और राजा ने बड़ा सम्मान किया। जीवनधर कुमार संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए, और जीवनधर कुमार की विशेषताओं को देख के राजा भी और अधिक प्रसन्न हुआ, अभिभूत हुआ। अब देखिए राजा ने क्या निवेदन किया है। अब पुत्र ने कह दिया, अब राजा को निवेदन करने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, यही तो व्यवहार है ना, ये इस व्यवहार को सीखना चाहिए। आजकल के पेरेंट्स क्या सोचते हैं, हम तो फीस देते हैं तो टीचर्स के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं, सभी की बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। तो अच्छा व्यवहार करें, ये ना सोचें वो फीस तो एक तरफ है, वो ऑफिस में जमा हो गई, उसको भूल जाओ। हमारे बच्चे को सिखाने वाले, पढ़ाने वाले कौन हैं, उनका हमें आदर करना चाहिए। उन्हें ये नहीं देखना चाहिए यहाँ नौकरी करते हैं, उन्हें ये देखना चाहिए हमारे पुत्र को, हमारे पुत्री को वो सिखाते हैं, और वो हमारे बच्चे का कल्याण करते हैं। मान लो आप फीस भी जमा करते हैं, टीचर को सैलरी भी मिलती है, लेकिन वो आपके बच्चे को अच्छे से नहीं पढ़ाएं तो क्या होगा बताओ? तो आप दो चार बातें सुना दोगे उनको, उससे क्या होगा? क्या होगा? उनका अपमान कर दोगे, नौकरी से निकलवा दोगे, और क्या होगा? लेकिन आपके बच्चे का तो बुरा होगा ना। इसलिए हमें अपने जो बच्चों के शिक्षक हैं, जो भी पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, उन शिक्षकों का हमें यथोचित सम्मान करना चाहिए। और यहाँ तक कि हमारे घर में, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी उनको अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देते हैं, पाठशालाओं में, है ना, तो उन सबका हमें आदर करना चाहिए। ये शिक्षा यहाँ हमें प्राप्त होती है। राजा ने क्या निवेदन किया, देखो, राजा ने अपने पुत्रों को विद्या सिखाने के लिए उनसे अत्यंत प्रार्थना की। अभी राजा उनको क्या देने वाले हैं वो दुनिया का कोई पेरेंट्स नहीं दे पाएगा, लेकिन राजा क्या देने वाले हैं वो देखना आप। लेकिन प्रार्थना की है ना, देखो, निश्चय से विद्या गुरु की आराधना, सेवा शुश्रूषा से ही प्राप्त होती है और दूसरे साधनों से नहीं। देखो लिखा कि नहीं, विद्या कैसे प्राप्त होती है? गुरु की आराधना से, गुरु की सेवा से, गुरु की शुश्रूषा से, अर्थात उनकी आज्ञा पालन करने से, उनके साथ विनम्र व्यवहार करने से, अच्छा व्यवहार करने से, और उनने जो कार्य दिया है वो करने से, ठीक है ना। तो ऐसे विद्या प्राप्त होती है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये सूक्ति देखिए, आराधनैक संपद्या संपाद्या, आराधनैक संपाद्या
विद्या न ही अन्य साधना, विद्या न ही अन्य साधना। कि दूसरे किसी साधन से विद्या प्राप्त नहीं होती, गुरु की आराधना से ही विद्या प्राप्त होती है। देखिए आगे जीवनधर कुमार का निर्णय, उस राजा के बार बार प्रार्थना करने से जीवनधर कुमार ने भी उन राजकुमारों को विद्या पढ़ाना स्वीकार कर लिया। निश्चय से समीचीन निर्दोष विद्या जब अपने आप ही देने योग्य है, तब प्रार्थना करने पर तो फिर कहना ही क्या है। विद्या दान तो हमें अपनी स्वतः प्रेरणा से करना ही चाहिए। हमें सबको अच्छी अच्छी बातें सिखाना चाहिए। हम पहले योग्य विद्वान बने, सीखें, और जो अच्छी शिक्षाएं हैं वो हम अन्य लोगों को भी सिखाएं। ये तो स्वतः ही करना चाहिए अपने आप। लेकिन यदि कोई प्रार्थना करे कि आप ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, आप हमारे बच्चों को सिखा दीजिए, हमें सिखा दीजिए इत्यादि, तो फिर कहना ही क्या, फिर तो सिखाना ही है। नहीं सिखाने का क्या प्रश्न है। निश्चय से समीचीन निर्दोष विद्या जब अपने आप ही देने योग्य है, तब प्रार्थना करने पर तो फिर कहना ही क्या है। स्वयं देया सती विद्या प्रार्थनायां तु किं पुनः, स्वयं देया सती विद्या प्रार्थनायां तु किं पुनः। इस तरह यहाँ ये शिक्षा दी है। अब देखिए जीवनधर कुमार उन बालकों को सिखाते हैं, ये परोपकार का स्वरूप। ये पूरा श्लोक जोरदार है। पवित्रोपि सुतान विद्याम सप्रापय सप्रापय दवंचितम कृतार्थानां हि पारार्थ्य मैहिकार्थ परांमुखम। उन पवित्र जीवनधर कुमार ने भी उन राजा के पुत्रों को सच्चे हृदय से विद्या सिखाई। देखो ये बात मैंने अभी कही थी ना कि यदि शिष्य गुरु के प्रति विनम्र होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, और उनके अभिभावक गण भी अत्यंत आदर से गुरु से निवेदन करते हैं सिखाने के लिए और उनका आदर करते हैं, तो निश्चित रूप से गुरु भी पूरी ईमानदारी से, सच्चे हृदय से उस शिष्य को विद्या सिखाता है। और उसका फल क्या होता है कि वह जल्दी ही विद्वान बन जाता है, योग्य बन जाता है। ये उसका फल होता है। तो उन्होंने सच्चे हृदय से शिक्षा प्रदान की। ये दूसरी पंक्ति सूक्ति है इसकी। निश्चय से कृतकृत्य पुण्यवान पुरुषों का परोपकार करना श्लोक संबंधी प्रयोजन से रहित होता है। ये महापुरुष जो दूसरों के प्रति उपकार का कार्य करते हैं, ये कोई प्रयोजन से नहीं करते कि इस श्लोक में, इस जगत में मुझे कुछ मिलेगा। पहले आदमी यही सोचता है, मुझे ऐसा मैं करूंगा तो क्या मिलेगा। जो ऐसा सोचता है कि क्या मिलेगा, वो सच्चा गुरु नहीं हो सकता। ठीक है, वो तो अपना कार्य करे, वो तो शिक्षा प्रदान करे। अब शिष्यों का अपना कर्तव्य है, वो कर्तव्य निभाएं तो वो उनका धर्म है, नहीं निभाएं तो अब उनकी कमी है। लेकिन गुरु को तो अपना कार्य पूरे उत्साह के साथ करना चाहिए, पूरे हृदय से करना चाहिए, और तभी उसका गुरुत्व है वह सार्थक है। ऐसा यहाँ पर लिखा कि जो कृत्य पुण्यवान पुरुष होते हैं, जो जिनको कोई प्रयोजन नहीं है दुनिया से, ऐसे जो लोग हैं वो परोपकार करने में ही अपना धर्म समझते हैं, है ना। दूसरों का उपकार करते हैं वो, और किसी भी प्रयोजन का लालच उनको नहीं होता। वो बिना ही किसी प्रयोजन से परोपकार के लिए, दूसरों का उपकार करने के लिए वो कार्य करते हैं। देखो, परोपकार की भावना हो और प्रयोजन भी हो तो काय का परोपकार।
प्रयोजन है तो परोपकार थोड़ी कहलाएगा। बिना प्रयोजन के जो दूसरों का उपकार करता है वो परोपकारी है। अब देखिए आगे, विद्या का विनय से ही प्राप्त होना। वे राजकुमार जीवनधर कुमार गुरु की विनय करने से धनुर्विद्या में साक्षात जीवनधर कुमार के समान हो गए। कैसे हो गए? साक्षात जीवनधर कुमार के समान हो गए। देखो, विनय से ये कार्य हुआ है। और यहाँ पर क्या लिखा जीवनधर कुमार के लिए? गुरु। अब जीवनधर कुमार गुरु भी हो गए, है ना। उनने अभी आर्यनंदी गुरु थे, अब जीवनधर कुमार खुद गुरु हो गए। मतलब उनने शिष्यों को, उनने राजकुमारों को शिक्षा दी तो राजकुमार शिष्य हो गए, और शिक्षा देने वाला गुरु होता है, तो जीवनधर कुमार गुरु हो गए। और गुरु के जो गुण थे, गुण होते हैं, वो सब गुण उनमें थे, है कि नहीं। वे राजकुमार राजकुमार जीवनधर कुमार गुरु की विनय करने से धनुर्विद्या में साक्षात जीवनधर कुमार के समान हो गए। निश्चय से यथार्थ गुरु की विनय विद्याओं को देने वाली सच्ची कामधेनु है। कामधेनु का मतलब है ऐसी गाय जो कि कामना करते ही सब कुछ देती है, कि नहीं, ये कामधेनु गाय होती है। तो ऐसे ही गुरु का जो यथार्थ गुरु हैं, वास्तविक गुरु हैं, जिनके हृदय में शिष्यों का उपकार करने की भावना है, जिनके हृदय में प्रयोजन नहीं है, ऐसे परोपकारी जो गुरु हैं, हृदयशील हैं और योग्य हैं, अपने कार्य में कुशल हैं पूरी तरह, ऐसे जो यथार्थ गुरु हैं, उनकी विनय करने से वो विनय सभी विद्याओं को प्रदान कर देती है। यहाँ लिखा है कि निश्चय से यथार्थ गुरु की विनय विद्याओं को देने वाली सच्ची कामधेनु है। सूक्ति नीचे की पंक्ति देखिए, विनया खलु विद्यानां द्रोग्धी सुरभिरंजसा। विनया खलु विद्यानां दोग्धी सुरभिरंजसा। अब क्या हुआ? राजा विद्या में पारगामी उन पुत्रों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए कि उनके पुत्र सभी विद्याओं में कुशल हो गए, धनुर्विद्या में कुशल हो गए। उनको देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। और इसके लिए सूक्ति ठीक ही है, माता पिता को मात्र पुत्र ही हर्ष के लिए होता है। यदि वह विद्या का पात्र हो तो फिर कहना ही क्या है। पहले तो माता पिता को अपने बच्चे ही प्यारे होते हैं, और यदि वो विद्वान बन जाए तो, और यदि वो विद्याओं में कुशल हो जाए तो फिर कहना ही क्या। पुत्र मात्रम मुदे पित्रोर विद्या पात्रम तु किम पुनः। जो विद्या का पात्र हो, अर्थात विद्यावान हो, विद्या का पात्र हो, मतलब जिसमें विद्या रखी जाए उसको कहेंगे पात्र, अर्थात विद्वान। जो विद्वान हो तो फिर कहना ही क्या। पहले तो पुत्र है, उसको देख के खुश होते हैं माता पिता, और यदि वो विद्याओं में पारंगत हो जाते हैं तो और खुश होते हैं, कहना ही क्या। क्या विशेषता आ जाती है विद्या प्राप्त कर लेने से, कलाएं सीख लेने से, है ना, प्रतिभाएं विकसित होने से क्या फायदा हो जाता है, क्या बढ़ जाता है उनके अंदर। कि यदि प्रतिभाएं हैं, शिक्षा है, विद्यावान है, विद्वान है बालक, तो वो आप उसको धन संपदा कुछ भी ना दो तो भी वह ऐसी कई विभूतियां तैयार कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि यदि बच्चों का भला करना है और अपना भविष्य सुधारना है तो बच्चों को शिक्षा प्रदान करना चाहिए। शिक्षा ऐसा औजार है, ऐसा साधन है कि जो सारे
दुनिया के सारे अस्त्र उसके सामने फेल हैं, है कि नहीं? ऐसा विद्या एक साधन है, इसलिए हमें अपने बच्चों को विद्या प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ नीति बताई है, ध्यान दिया होगा आपने। पुत्र मात्रम मुदे पित्रोर विद्या पात्रम तु किम पुनः। अब जीवनधर कुमार का सम्मान हो रहा है, देखिए, तो सम्मान करना चाहिए कि नहीं अपने बच्चों के गुरु का। फिर राजा ने जीवनधर कुमार का अत्यंत सम्मान किया। यदि विद्वानों का सम्मान न होवे तो इसमें सम्मान नहीं करने वाले का ही दोष है। इसका दोष है, जो सम्मान नहीं कर रहा उसका दोष है, विद्वान का दोष नहीं है। क्योंकि विद्वान तो तभी विद्वान है, वो तभी तो विद्वान है, मतलब विद्यावान है तभी तो विद्वान है। और वो परोपकार करता है, दूसरों को शिक्षा देता है, योग्य मार्गदर्शन करता है, और फिर भी उसका कोई सम्मान न करे तो ये नहीं, सम्मान नहीं करने वाले का दोष है, विद्वान का दोष नहीं है। देखो कितनी सुंदर सूक्ति है ये। असंभावयितुर्दोषो विदुषाम चेद सम्मति। फिर देखो कि यदि विद्वानों का सम्मान ना होवे तो इसमें सम्मान नहीं करने वाले का ही दोष है। फिर क्या हुआ? महान उपकारी इनका मैं क्या उपकार करूं, इस प्रकार उसने विचार किया। किसने विचार किया? राजा दृढ़मित्र। राजकुमारों को क्या के पिता, जिनके राजकुमारों को जीवनधर कुमार ने शिक्षा दी, क्या वो ये विचार कर रहे हैं कि जीवनधर कुमार ये महान उपकारी हैं। देखो उनके बच्चे यदि राजकुमार जो हैं वो सर्व विद्याओं में कुशल होंगे तो आगे चल के वो राज्य का संचालन कर पाएंगे कि नहीं। आप राज्य पद दे गए उनको, लेकिन वो अयोग्य हुए तो राज्य संभाल ही नहीं पाएंगे। तो योग्यता तो पैदा करनी पड़ेगी ना, पहले योग्यता होगी तो ही वो राज्य संचालन कर पाएंगे, नहीं तो मिट्टी में चला जाएगा वो राज्य, क्या काम का है, सब बर्बाद हो जाएगा। और ये वो बच्चे योग्य हो गए तो अब वो उनके पिता सोच रहे हैं इस योग्य बनाने वाले उपकारी का क्या उपकार करूं मैं। तो देखिए क्या करते हैं। निश्चय से संसार में विद्या दान करने वालों का क्या प्रत्युपकार हो सकता है। लोग कहते हैं मैंने उनको ये दे दिया, मैंने उनको ये दे दिया, है ना, मैंने भी तो उनका ऋण चुका दिया। ये कभी नहीं चुका सकता कोई, कुछ भी दे दे तो अभी नहीं चुक सकता, क्योंकि विद्या ऐसा निवेश है कि जिसका रिटर्न क्या है, वापस नहीं दे सकते आप कुछ भी, है ना। वो तो मिल ही सकता है, मिलता ही रहेगा उसका फल मिलता ही रहेगा विद्या का। तो आप क्या 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 दोगे, है ना, कुछ भी देते रहो लेकिन वो चुक नहीं सकता। इसका मतलब देना ही नहीं, चुका ही नहीं सकता तो देना ही क्यों। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए कि कितना दे सकें उतना दें, है कि नहीं, और कोशिश करते रहें कि चुक जाए वो ऋण, चुक जाए, ऐसी कोशिश करना चाहिए, अच्छी भावना करना चाहिए। निश्चय से संसार में विद्या दान करने वालों का क्या प्रत्युपकार हो सकता है। दूसरी पंक्ति सूक्ति है, विद्या प्रदायी नाम लोके का वा स्यात् प्रत्युपक्रिया। तो राजा दृढ़मित्र ने क्या निर्णय किया है। फिर उस राजा ने उन जीवनधर कुमार के लिए अपनी कन्या देना योग्य है ऐसा निश्चय किया। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब राजकुमारी के साथ जीवनधर कुमार का विवाह होने वाला है, ठीक है, तो वही योग्य समझा उनने। अब दामाद बन गए मतलब क्या हुआ, वो तो अति पूज्य हो गए उस राज्य के लिए,
तो इतना बड़ा पूज्य पद दे रहे हैं वो। कन्या देने का मतलब केवल कन्या देना नहीं होता, शादी करा दी उनकी, अपनी कन्या दे दी, इसका मतलब होता है कि उन्हें अपना दामाद बना लिया और सम्मान दिया। ये उनका सबसे बड़ा सम्मान है। चक्रवर्ती वगैरह जहां जाते हैं उनको वहां के राजा उनको अपनी अपनी कन्याएं देते हैं और उनके साथ विवाह कराते हैं। तो ये क्या मतलब हो गया? ये उससे बड़ा सम्मान क्या है? दुनिया की कुछ भी दे दो संपत्ति, लेकिन कन्या दे दी मतलब वो दामाद हो गया, है ना, वो सब पूजनीय हो गए। तो ऐसा विचार किया राजा ने। फिर निश्चय से आदर सहित दाताओं को भी अपने लिए शक्य एवं योग्य वस्तु ही देना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो हम में क्षमता ही नहीं है वो हम देने की बात करें। जो क्षमता है उस क्षमता को हम पहचाने और फिर अपनी क्षमता को छिपाए बिना पूरी शक्ति से जो हम अधिक से अधिक कर सकते हैं वह करें, ऐसा भाव होना चाहिए। निश्चय से आदर सहित दाताओं को भी अपने लिए शक्य एवं योग्य वस्तु ही देना चाहिए। आदर सहित देना चाहिए एक बात, और अपने लिए शक्य और योग्य वस्तु ही देना चाहिए। जो हम दे सकें वही दें, और जो सामने वाले के लिए उपयोगी हो वही दें, योग्य वस्तु, ठीक है ना। तो 3 बातें हो गई। आदर सहित देना चाहिए, जो अपन दे सकते हैं वही देना चाहिए, और जो दे सकते हैं लेकिन सामने वाले के लिए उपयोगी भी तो हो, वो योग्य हो वस्तु, वही देना चाहिए। ठीक है, ये सूक्ति है, ये बहुत सुंदर, इसको भी याद करना चाहिए। शक्य में भी दातव्यम सादरैरपि दातृभिः, शक्य में भी दातव्यम सादरैरपि दातृभिः। जीवनधर कुमार की स्वीकृति, तो विवाह करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर तो देने वाला बड़ा कि लेने वाला बड़ा? अब जीवनधर कुमार मना कर देते तो, जैसे पद्मास्य के संबंध में वहां हुआ था ना, सबसे शुरू वाला प्रकरण आया था जो, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी पुत्री अपने मित्र पद्मास्य के लिए स्वीकार करता हूं, है ना। क्या नाम था? गोविंदा। क्या नाम था उस लड़की का? गोविंदा। नंदगोप की पुत्री थी वो, और गोदावरी की पुत्री थी, है ना। गोदावरी माँ का नाम था। तो उदारः खलु मन्यन्ते तृणामेदं जगत्त्रयम्, उदारा खलु मन्यन्ते तृणादेयं जगत्त्रयम्। फिर वह राजा पुत्री को ब्याह देने के लिए जीवनधर कुमार के पास आया। निश्चय से उदार पुरुष इस जगत त्रय को तृण के समान मानते हैं। जो बड़े हृदय वाले होते हैं वो तीनों लोगों को एक तिनके के समान समझते हैं। मतलब अपने पास धन है, संपदा है, वैभव है, जो कुछ भी है ना, उस सबको वो कुछ नहीं समझते। जो बड़े दिल वाले लोग उदार मनुष्य होते हैं ना, जो छोटे मन वाले होते हैं वो थोड़ी बहुत उपलब्धि में फूल जाते हैं। वो जो फूल जाते हैं वो फैलते नहीं हैं। गुब्बारा कितना फूलता है? फूलता है, फैलता है क्या? वो फूलता है ना वो। फिर यदि और हवा भरते जाओ तो क्या होगा उसका? फट जाएगा ना। तो वो फूल रहा है, फैल नहीं रहा। जो उदार मनुष्य होते हैं, जो महान चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, वो उनका यश दुनिया में फैलता है। वो बड़े दिल वाले होते हैं। उनके लिए धन संपदा, वैभव, बाह्य संपदा ये कुछ भी नहीं है ना। ये अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार होते हैं। कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए, गुणवान व्यक्ति मिल जाए तो उसके लिए, है ना,
क्या हुआ? इसके अनंतर इन पवित्र जीवनधर कुमार ने राजा दृढ़मित्र द्वारा प्रदान की गई पवित्र कनकमाला नाम की कन्या को अग्नि की साक्षी पूर्वक ब्याहा। क्या नाम था राजकुमारी का? कनकमाला। और इसके पे प्रतिष्ठा करी कौन सा नाम है? कनकमाला। कनक मतलब होता है स्वर्ण। कनक मतलब वो कनक रोटी बनाते हैं, वो भी कनक कहलाती है। हमारे बुंदेलखंड में कनक बोलते हैं उसको। और कनक 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 सौगुनी। कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, और यहाँ पर कनक का मतलब है स्वर्ण, सोना। तो स्वर्ण माला, सोने की माला के समान है वो। इतनी योग्य कन्या है, राजा की पुत्री है कि नहीं? सर्वगुण संपन्न है, सुशील है, सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है। ऐसी कन्या जीवनधर कुमार को प्रदान की राजा दृढ़मित्र ने, और जीवनधर कुमार ने स्वीकार किया, और उनके साथ कनकमाला के साथ जीवनधर कुमार का विवाह संपन्न हुआ। और इस तरह ये इस अध्याय का नाम क्या होना चाहिए बताओ? इस अध्याय का नाम क्या होना चाहिए? जैसे कहेंगे ना अभी इति, नहीं नित्या ने तो पढ़ लिया होगा, हैं? ऐसे बताओ जो मैंने बताया कि किस तरह नाम रखते हैं। कोई नहीं? देखो कोई नहीं बता पा रहा, ध्यान ही नहीं देते। जिनके पास किताब है वो हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन किताब नहीं है वो नहीं बता पा रहे हैं। चलो अब नित्या से ही पूछ लेते हैं, बताओ। लंभो। अरे जितनी भी राजकुमारियों से विवाह हो रहा है तो अध्याय का नाम रखा जा रहा है, देखा नहीं आपने शुरू तक? तो इति श्री पादीव सह सूरी विरचितौ छत्र चूड़ामणौ कनकमाला लंभो नाम सप्तमो लंबा समाप्ता। इस तरह 7वां लंब यहाँ पर समाप्त हुआ, और अब 8वां लंब प्रारंभ हुआ व्रतों के बाद। ऐसा ये बहुत सुंदर प्रकरण है, और हमने अभी तक 7 अध्याय पूर्ण कर लिए। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां 4 रह गए। 4 अध्याय और पूर्ण करेंगे हम। और अब कल से दशलक्षण महापर्व प्रारंभ होने वाले हैं, तो आप सभी बराबर इसकी तैयारी कर ही रहे होंगे, कर ही ली होगी, है ना? आपकी मानसिक तैयारी भी हुई होगी, क्या करना है हमें, किस तरह से हमें त्याग करना है, किस तरह से हमें व्रत लेना है, किस तरह से हमें संयम से रहना है ना? शुद्ध खान पान, आचार विचार, और पूजन पाठ, स्वाध्याय आदि आराधना, है ना, किस तरह करनी है, ये व्रतों के समय में ये सब ने अपने अपने मन में तय कर लिया होगा, तो करना ही चाहिए। और निश्चित रूप से ये दशलक्षण पर्व हमारे जीवन में आनंद प्रदान करेंगे, और हमें धर्म अंदर में जागृत करेंगे। धर्म की आराधना हम करेंगे तो धर्म प्रकट होगा, तो धर्म प्रकट होगा तो आनंद होगा। तो ये दशलक्षण पर्व हमें आनंद देने वाले हैं। तो ऐसा आनंद का ये पर्व है, और उस पर्व को हम अच्छी तरह से मनाएं, पूरे संयम से रहें, त्याग करें और स्वाध्याय करें, भगवान की भक्ति करें, पूजन करें, स्तवन करें, पापों से बचें, धर्म कार्य में लगें। धर्म ध्यान करेंगे तो अपना मन प्रसन्न रहेगा। और जो भी ऐसे साधन हों, जैसे टीवी है या अन्य और मोबाइल लैपटॉप में से कोई भी अनेक चीजें, फालतू चीजें देखते रहते हैं ना, तो विषय भोगों को बढ़ाने वाली
दुर्ध्यान कराने वाली ऐसे सभी साधनों को बंद कर देना चाहिए और धर्म ध्यान ही एकमात्र प्रधान होना चाहिए व्रतों के समय में। तो ऐसी भावना सभी भाएंगे तो निश्चित रूप से ये दशलक्षण पर्व हमारे जीवन में आनंद प्रदान करेंगे। और अभी तो ऐसा वातावरण नहीं है कोई दिक्कत वाला, सभी जगह पे निश्चित रूप से मंदिरों में प्रक्षाल पूजन और विधान स्वाध्याय आदि की गतिविधियां चलेंगी ही और आप सभी को उसमें शामिल होना चाहिए पूरे उत्साह के साथ। और बच्चों को भी अवसर मिले तो वहाँ पर भी जो आपने इतने समय में सीखा है वो जरूर कभी अवसर मिलता है तो आप उसको प्रस्तुत करें और वहाँ की गतिविधियों में शामिल हों। और आप लोग भी ऐसा वातावरण दें कि जो जो आपने सीखा है वो दूसरों को सिखाएं और अच्छा वातावरण बने, सभी धर्म की आराधना करें। इस तरह का भाव हम सभी को भाना चाहिए। इस तरह आज हमारे ये 7वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ है और कल से लेकर 19 तारीख तक, 10 तारीख से 19 तारीख तक ये दशलक्षण पर्व रहेंगे। तो इसमें हमारी कक्षा ये अभी नहीं रहेगी और आप अन्य कक्षाओं का, अन्य स्वाध्याय आदि गतिविधियों का लाभ लें, है ना। और सुबह की लिंक हम जरूर आपको भेज देंगे। ये वाली लिंक अभी 10 दिन काम नहीं आएगी, लेकिन दूसरी यूट्यूब की डायरेक्ट लिंक जो लाइव चलेगा स्वाध्याय भवन पलासिया में, तो समोषण मंदिर के पीछे स्वाध्याय भवन में वहाँ लाइव चलेगा और यूट्यूब पर भी प्रसारित होगा तुरंत। तो वो चाहें आप तो यदि कहीं जा नहीं रहे हों तो आप घर पे भी सुन सकते हैं, और यदि जो इंदौर में रहते हैं वो आना चाहें तो वहाँ पधार सकते हैं स्वाध्याय भवन में, ठीक है ना। तो इस तरह सभी धर्म की आराधना करें। 20 तारीख से अब अपनी क्लास वापस चालू होगी और 8 बजे से 9 बजे तक ऐसा अपन समय रख देंगे और समय की अपन इसकी सूचना भी बाद में आपको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। और आपको कुछ कहना हो तो आप जरूर कह सकते हैं और इसके बाद हम जनवाणी स्तुति करेंगे। किसी को कुछ कहना है क्या? नहीं, ठीक है। तो अब जनवाणी स्तुति करते हैं। किसने तैयार की है? बहुत सारे लोगों ने तैयार किया। चलो बहुत बढ़िया। चलो साची तो गंगाया वीतरागवाणी अविच्छिन्न धारा निर्धर्म की कहानी। साची तो गंगाया वीतरागवाणी जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी। जहाँ नहीं तन से आदि पंक्ति की निशानी। साची तो गंगाया रागवाणी अविच्छिन्न धारा निर्धर्म की कहानी। शक्ति भंगी जय तरंगी उछलत सुखदानी। तंत्र चित्त मराल भ्रंत रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगाया वीतरागवाणी अविच्छिन्न धारा निर्धर्म की कहानी। जाके अब गाय लते शुद्ध होए प्राणी। भागी चंद नेचे घटमाया प्रमाणी। साची तो गंगा वीतरागवाणी अविच्छिन्न धारा निर्धर्म की कहानी। बोल गौलसांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। दशलक्षण महापर्व की जय हो, जय हो, जय हो। सभी के लिए दशलक्षण महापर्व की शुभकामनाएं। सभी के जीवन में दशलक्षण महापर्व आनंद भर दें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। सभी अपने धर्म की आराधना करें, आत्मा की आराधना करें और परम आनंद को पाएं।
यही मंगल भावना है। इस तरह आज की चर्चा को यहाँ हम पूर्ण करते हैं और भैया जी आपको भी शुभकामनाएं 10 लक्षण महापर्व की।